नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ 13th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन फिगर दिस वन ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है, कोड सी डी इज पैरेलल टू डायमीटर ए बी, सी डी कोड ए बी डायमीटर के पैरेलल है। ये एरो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। इफ ए बी सी इज 25 डिग्री, कैलकुलेट सी ई डी। सी ई डी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन डायरेक्ट तो नहीं है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये देखो ये आर्क है एंड ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, इस आर्क को छोड़ के जिस पर इसने 25 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। अगर यहाँ पर ये 25 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है तो सेंटर पे क्या करेगी, इसका डबल 50, राइट। ये निकाल सकते हैं इससे हम। और क्या निकाल सकते हैं, और ये वाला निकालना है तो इसके लिए ये अगर सेंटर वाला एंगल हमारे पास आ जाए तो इसका हाफ ये होगा, राइट। अब देखते हैं क्या ये निकाला जा सकता है, ये तो 50 आ गया। अब यहाँ पर ये एंड ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इसके इक्वल है। इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब इनमें से देखो ये लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। एंड ये बेस एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 80 180, तो ये 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है, ये आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर सबटेंड करेगी। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 40, राइट। तो इसका आंसर क्या है, 40 डिग्री। अब इसको लिखना कैसे है ये देखते हैं हम। सबसे पहले हमने ये 50 डिग्री का एंगल निकाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू, ये एंगल इसका डबल होता है तो डबल ऑफ एंगल ए बी सी। क्या रीजन देंगे इसका, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू डबल द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये रीजन दिया। अब यहाँ पर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी सी किसके इक्वल है, 25 के, तो 25। यहाँ से ए ओ सी कितना आ गया, 50 डिग्री। इसके बाद हमने क्या निकाला, ये वाला एंगल। अब हम लिखेंगे एज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज एक्ट एज ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर लिखेंगे एज ए बी पैरेलल टू सी डी, तो इसका मतलब ये एंगल ए ओ सी एंगल इक्वल्स टू ओ सी डी एंगल। यहाँ पर रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इतना तो पता है ना कि दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल है तो ये क्या एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ये इसके इक्वल है तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही यहाँ पर हमने अप्लाई किया, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये जो ओ सी डी है ये भी किसके इक्वल है, 50 डिग्री के। इतना करने के बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ सी डी, इस ट्राइंगल में ओ सी इक्वल्स टू ओ डी है। क्यों है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियाई हैं, ठीक है। एक को रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा को रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल में, देन एंगल ओ सी डी
इक्वल होगा एंगल ओ डी सी। इसका रीजन क्या देंगे, या तो बेस एंगल लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेस एंगल्स। ठीक है, एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों रीजन में से कोई भी रीजन दे सकते हो आप, दोनों चलेंगे। ओके, इसके बाद ये जो एंगल ओ डी सी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी डी। ओ सी डी कितना है, 50। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसी ट्राइंगल में। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल, 50 प्लस 50 प्लस सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 50 प्लस 50 यहाँ पर 100 हो जाएंगे, 100 प्लस के हैं तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 100 प्लस। यहाँ से सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 100 पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, तो एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 80 डिग्री आ रही है यहाँ पर। अब एंगल ये वाला आ चुका है। अब हमें अगेन क्या लिखना है कि ये वाले एंगल का हाफ ये होता है। कैसे लिखेंगे, एंगल सी ई डी जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंगल सी ई डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर, दैट इज सी ओ डी। अब यहाँ पर हाफ ऑफ सी ओ डी कितना है, 80, कटिंग करेंगे तो 40, तो यहाँ पर एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन तो इतना सा है जो डायग्राम में देखकर हमें 1-2 मिनट में ही समझ आ गया था कि कैसे करना है, बट उसको लिखना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। रीजंस, हर हर स्टेप के रीजंस आपको देने हैं। अगर आप रीजन नहीं दोगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे।